जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। ट्रंप की फिर से धमकी। देखिए, पहले भी ट्रंप लगातार धमकियां देते नजर आ रहे हैं और ईरान इजराइल यूएसए वॉर में देखिए अब ईरान ने एक और खतरनाक यानी कि ईरान पर टिप्पणी करते हुए फिर से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से जो है खतरनाक पोस्ट जो है वो जारी की है। इस पोस्ट में फिर से जो है ट्रंप जो है एक जो बात लिख रहे हैं वो काफी दहलाने वाली बात है। देखिए, पहले भी ट्रंप धमकियां दे चुके हैं और अब भी जो है ट्रंप जो है वो धमकियों पे धमकियां दे रहे हैं। देखिए, पहले जो उन्होंने कहा वो कहा था कि 8 बजे जो है कुछ बड़ा होने वाला, यानी कि अभी 7:32 हुए हैं और 8 बजने के बाद जो है क्या कुछ हुआ इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं। लेकिन उससे पहले एक और सोशल मीडिया में ट्रंप ने जो है पोस्ट शेयर की है। वो पोस्ट में लिखा है, ए होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन। आई डोंट वांट दैट टू हैपन बट इट प्रोबेबली विल। हाउएवर नो दैट वी हैव कंप्लीट एंड टोटल रिजीम चेंज। देखिए सोशल मीडिया में जो पोस्ट किया पहले मैं वो आपको दिखाना चाहूंगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि 8 बजने को अगर हम भारत के समय के अनुसार बात करें तो यहां पे देखिए 8 बजने में अभी कुछ ही मिनट्स बाकी हैं। लेकिन ये ट्रंप की धमकियां जो है कहीं ना कहीं ये इंसानियत के लिए भी खतरनाक है। और अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो देखिए असर पड़ोसी मुल्कों में भी दिखाई देगा। और ये ट्वीट जो है आप देख सकते हैं, ये पोस्ट सोशल मीडिया में ट्रंप ने जो है वो की है और इसको लेकर अब पूरे सोशल मीडिया में बवाल उठा है। सोशल मीडिया में चर्चा है कि लगातार ट्रंप पे जो है जिस तरह से धमकियां दे रहे हैं, इस धमकियों का जवाब जो है ईरान ने भी दिया है। ईरान कह रहा है कि ट्रंप की धमकियों को लेकर ईरान ने भी जो है करारा पलटवार किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने कहा है कि हम इस युद्ध को अंत तक ले जाएंगे और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे ताकि दुश्मन जो है भविष्य में हम पर हमले की कोई गुस्ताखी ना करे। देखिए, अब्बास ये भी लिख रहे हैं, अब्बास कह रहे हैं, अब्बास ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि ईरान से बहुत कुछ जो है, यानी उन्होंने कहा कि ईरान से बहुत कुछ सीख ली होगी ट्रंप ने और उन्होंने ये भी पता चल गया होगा कि उनके साथ कितने लोग खड़े हैं, ये ईरान कह रहा है। लेकिन देखिए, मिडिल ईस्ट में लगभग 39 दिनों की जो है जंग जब से छिड़ी है वह और खतरनाक हो चुकी है। बीते कल ट्रंप ने ट्वीट किया, 8 बजे का समय दिया और अब कुछ ही मिनटों पहले एक और ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि ए होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। देखिए ये धमकी, और इसका ईरान ने पलटवार किया है। और उसमें देखिए मिडिल ईस्ट में जिस तरह से 39 दिनों की जिस तरह से जंग चल रही थी वो अभी और खतरनाक हो गई है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध जो बताया जा रहा है कि युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ईरान जो है मानने को तैयार नहीं। ये खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। उसको लेकर जो है अब जो अमेरिका वो लगातार प्रेशर कर रहा है ईरान को कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है खोला जाए, लेकिन ईरान जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं। ईरान जो है अपने शर्तों पर जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा। लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये मनमानी कर रहे हैं। पहले देखिए आसपास के मुल्कों पर अपने हिसाब से टैरिफ लगाए, टैरिफ वसूलने की बात की, फिर मुल्कों में अशांति फैलाई और अब इस तरह की धमकियां देकर फिर से जो है पूरे विश्व में जो है शांति जो है ये फैलाने का काम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन देखिए, पहले जो जंग थी, अगर ईरान इजराइल की बात करें तो जमीनी जंग थी। लेकिन जब से ये डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां का सिलसिला शुरू किया है, जब से जंग शुरू हुई है अब से लेकर ना जाने कितनी धमकियां दे चुके हैं। लेकिन आज रात 8 बजे जो है क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है, क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन जो ये ट्वीट अभी कुछ समय पहले किया गया है ये खतरनाक है। ये देखिए, ये देखिए, और ये जो पहली लाइन जो लिखी है ये देखिए, मैं एक बार फिर से पढ़ के बताता हूं। ए होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन। और आगे लिख रहे हैं, आई डोंट वांट दैट टू हैपन। और ये ट्रंप देखिए
अगर ट्रंप इस तरह का कोई बड़ा कदम उठाता तो याद रखिए ये इंसानियत पर वार होगा। देखिए जब जंग होती है तो सैन्य अड्डों पर जो है अटैक किए जाते हैं, और अगर इस तरह का कोई बड़ा हमला होता है तो ये इंसानियत पर हमला होगा। याद रखिए जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो हमने पाकिस्तान के सैन्य अड्डों को नष्ट किया था, तबाह किया था। नूर खान एयरबेस के चिथड़े उड़ा दिए थे हमने, याद रखिए। लेकिन किसी भी आम नागरिक को हमने निशाना नहीं साधा था, चाहे हम सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, कोई भी हो, हमने किसी भी सिविल लोकेशन पर अटैक नहीं किए। यह है भारत। लेकिन अभी इस जंग को लेकर जिस तरह से बारिश तेज हो रही है उसी तरह से ट्रंप की धमकियां भी तेज हो रही हैं, और बताया जा रहा है कि आज जो ट्रंप कह रहे हैं आज रात एक पूरी सभ्यता की मौत हो जाएगी। ये ट्रंप जो बातें कर रहे हैं जिसे कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से जो जिस तरह से धमकियां देते नजर आ रहे हैं उसी तरह फिर से जो है धमकी दी है, और ट्रंप ने कहा है कि आज रात 8 बजे तक अगर ईरान ने डील नहीं मानी तो उसके बाद ईरान में भयंकर तबाही मचेगी, पुल प्लांट सब तबाह कर देंगे और ईरान के पास एक भी पावर प्लांट नहीं बचेगा। अगर ईरान चाहता है कि वो खत्म ना हो तो रात 8 बजे से पहले डील मान ले। 10 दिन पूरे हो गए, अब भयानक हमले होंगे। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान हमारी डील नहीं मानता तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलता तो ईरान में बड़ी तबाही मचेगी। ईरान को 4 घंटे के अंदर, यानी कि जब से ट्वीट किया 4 घंटे के अंदर धुआं कर देंगे, और ईरान में ऐसी तबाही मचेगी कि ईरान कभी उठ नहीं पाएगा। यह धमकी है, और यह धमकी कितने नंबर में आती है इसके बारे में नहीं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बारी धमकी जो है ट्रंप दे चुका है। देखिए जंग कोई भी मुल्क लड़े, कोई भी मुल्क, लेकिन इंसानियत का कत्ल नहीं होना चाहिए, इंसानियत शर्मसार नहीं होनी चाहिए। कोई भी ऐसी घटना, देखिए जंग होती है सैन्य अड्डों पे, सेना यानी कि एक मुल्क की सेना दूसरे मुल्क की सेना पर अटैक करती है या फिर सैन्य अड्डों पर। लेकिन अब जो कुछ होने वाला है 8 बजे के बाद, हम तो यही प्रार्थना करते हैं, सब लोग जितने भी धर्म के लोग देख रहे हैं सभी यही प्रार्थना करें कि किसी भी आम नागरिक की जान जो है वो ना जाए। युद्ध जो है वो किसी भी बात का जो है वो हल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं जितने भी लोग देख रहे हैं आप भी अपनी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि ट्रंप की धमकियों को लेकर आप किस तरह से देखते हैं कि ट्रंप जो है जो कह रहा है 8 बजे की धमकियां दे रहा है, क्या आप ट्रंप की बात से सहमत हैं? क्या ट्रंप की धमकियों को आप किस तरह से देखते हैं? आप भी अपनी राय रखिए कि लगातार जिस तरह से बीते 39 दिनों से जंग छिड़ी हुई है, उस जंग के बीच जो है अब लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा जब ईरान ने अमेरिका का एक विमान गिराया, लड़ाकू विमान, और उसके बाद जब उन पायलट्स ने इजेक्ट किया, एक को रेस्क्यू कर लिया, दूसरे को जब रेस्क्यू करने के लिए कोशिश की तो 42,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है अमेरिका को हुआ। और अमेरिका ने अपना ट्रांसपोर्ट कैरियर जो विमान था उसको जो है रनवे पे नहीं बल्कि ऐसी जमीन पे उतारा जिसके कारण वो मिट्टी में फंस गया, और उसके बाद उसे खुद ही अमेरिकन सेना ने उसको नष्ट कर दिया। और उसके बाद ऐसे चॉपर थे और ड्रोन थे, ना जाने किस किन चीजों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो नष्ट हो गए। लेकिन अमेरिका तो कहता है कि हमने उसको रेस्क्यू किया, लेकिन ईरान कुछ और कह रहा है। देखिए जंग के बीच में सोशल मीडिया में भी गर्मी रहती है, अफवाहें रहती हैं, अलग अलग मुल्क अलग अलग प्रकार से जो है अपने अपने हिसाब से टिप्पणियां करते हैं। लेकिन आज रात सवाल यही है कि जो ट्रंप की धमकी है आज रात 8 बजे की, क्या वो वैसी धमकी होगी जो जिस तरह से पहले जो है धमकियां देते आ रहा है ट्रंप, या फिर कुछ होने वाला है बड़ा? ये अब वक्त ही बताएगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग जो है अपने अपने हिसाब से जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ये रात छोटी नहीं होगी, ये रात बहुत लंबी होगी। और मैं ट्वीट फिर से बताना चाहूंगा आपको, और इससे पहले भी बहुत बार जो है धमकियों वाला ट्वीट जो है
ट्रंप जो है वो कर चुके हैं। मैं इतना भी एक बार फिर से बताता हूं, जो F-15 लड़ाकू विमान जो अमेरिका का था, जिसे ईरान के जवानों ने जो है गोलियों से ही, यानी कि आप कह सकते हैं उस हमले में नष्ट कर दिया, उसकी कीमत 920 करोड़ रुपए थी। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 UH-60 ब्लैक हॉक 386 करोड़ रुपए के ये इस्तेमाल किए, ये भी नष्ट हो गए। और उसके बाद C-130J सुपर हॉर्क्यूलिस जो है ये विमान था, 2 विमान नष्ट हुए हैं, 2208 करोड़ यानी कि 2208 करोड़ रुपए की कीमत थी। AH-6 लिटिल बर्ड, जिसे यूएसए की जो स्पेशल फोर्सेस है वो इस्तेमाल करती हैं, इन 2 लिटिल बर्ड को भी नष्ट कर दिया गया। 138 करोड़ इसकी कीमत थी। A-10 थंडरबोल्ट 2 175 करोड़ इसकी कीमत थी, ये भी अमेरिकन विमान थे। MQ-9 ड्रोन, और उसके बाद इसराइल का HERMS हर्मस 900 92 करोड़ इसकी, और 350 करोड़ दूसरा। ये दोनों ड्रोन कुल मिला के 4200 करोड़ यानी कि 4200 करोड़ रुपए का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है एक पायलट को रिकवर करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। और देखिए अब जो ईरान के साथ जो युद्ध है वो बहुत जल्द जो है समाप्त होगा। एक और ट्वीट आया है, एक और पोस्ट आई है, ईरान के साथ जो है युद्ध बहुत जल्द समाप्त होने वाला है, ये कहना है जेडी वेंस का, जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, यानी कि अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ जो है अपने सैन्य उद्देश्यों को काफी हद तक हासिल कर लिया है, जल्द ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। ये अब एक और ट्वीट आया है, एक और पोस्ट सोशल मीडिया में आई है। और बात है अब 8 बजे की, जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग जो है अपनी अपनी राय भी रखिएगा कि क्या कुछ हो सकता है 8 बजे, या फिर ट्रंप सिर्फ सूखी धमकियां ही दे रहे हैं। क्योंकि ट्रंप को लेकर देखिए हर कोई ये कह रहा है कि, क्योंकि जब से ट्रंप ने धमकियों वाला सिलसिला शुरू किया है, पोस्ट देखता हूं नीचे जो है बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट भी करते हैं कि कितनी धमकियां जो है ट्रंप अभी तक दे चुका है। 39 दिन हुए युद्ध को, युद्ध के बीच कितनी धमकियां दे चुका है, और आज रात 8 बजे वाली जो धमकी है, क्या ये आखिरी धमकी होगी, या इसके बाद फिर से जो है ट्रंप टाइम को एक्सटेंड करके जो है फिर से कोई धमकी देंगे। फिलहाल सबको मैं ये कहना चाहूंगा, अब जो भी होगा ये अब वक्त ही बताएगा, लेकिन 8 बजे के बाद क्या कुछ होगा इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। इंसानियत का कत्ल नहीं होना चाहिए जनाब, और युद्ध किसी भी बात का हल नहीं है, टेबल टॉक होनी चाहिए। चाहे भी कोई भी किसी भी मुल्क की बात करें, चाहे हम रूस यूक्रेन की बात करें, इंडिया पाकिस्तान की बात करें, चाहे हम अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात करें, चाहे हम और भी बाकी जो मुल्क हैं ईरान इजराइल की बात करें, ये देखिए जो भी इस वक्त चीजें बन रही हैं, चाहे वो न्यूक्लियर की बात करें या फिर ऐसे हथियार जो इंसानियत के लिए खतरनाक हैं, याद रखिए ये हमारी पृथ्वी के लिए खतरा साबित होंगे। इन चीजों पर सख्त से कार्रवाई इंसानियत को खुद ही करनी पड़ेगी, इंसान को खुद ही करनी पड़ेगी, वरना जो स्थिति बन रही है ऐसा लग रहा है कि देखिए ये सब लोग जो है कहीं ना कहीं इंसानियत को खत्म करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।